मैं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। कृषि हेल्पलाइन चैनल आज आपके लिए नीली रावी पर जानकारी लेकर आया है। इस विषय पर हमसे बातचीत करेंगे भैंस अनुसंधान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सज्जन सिंह जी। डॉक्टर सज्जन सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, अगर हमें नीली रावी भैंस खरीदनी हो तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसकी खासियत क्या है, ये हमें बताइए। जैसा कि आप सबको पता है कि नीली रावी जो भैंस है वो एक बहुत अच्छी नस्ल की भैंस है और पंजाब के अंदर ये ज़्यादातर पाई जाती है और पाकिस्तान के कुछ भागों में भी पाई जाती है जी। तो जो पाकिस्तान से लगते हुए पंजाब के ज़िले हैं जी, अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, ये इन 4-5 ज़िलों के अंदर ये नीली रावी नस्ल की भैंसें बहुत पाई जाती हैं जी। लेकिन अब ये वहाँ तक सीमित न रहकर पूरे पंजाब में और पंजाब से लगते हुए जो हरियाणा प्रदेश के ज़िले हैं उनमें भी नीली रावी भैंसें बहुत पाई जाती हैं जी। और नीली रावी भैंस की अपनी पहचान है। इसको पंच कल्याणी के नाम से भी जानते हैं। 5 जो स्पॉट जगह हैं वो सफ़ेद हैं। चारों पैरों के अंदर आपको सफ़ेद रंग नीचे के हिस्से में मिलेगा जी। आपकी बजल सफ़ेद मिलेगी, जो नथुने हैं नथुनों के ऊपर भी सफ़ेद मिलेगा, उसकी बार्ड आइज होंगी, आंखें सफ़ेद होंगी और उसके शरीर के ऊपर भी सफ़ेद रंग के धब्बे आपको दिखाई देंगे जी। तो ये नीली रावी भैंस की पहचान है। नीली रावी भैंस का वजन मुर्रा नस्ल की भैंसों से थोड़ा सा ज़्यादा होता है जी। कद काठी के अंदर वो मुर्रा नस्ल की भैंसों से थोड़ी सी नीची होती हैं लेकिन शरीर भारी होता है जी। अगर उत्पादन की बात करें हम नीली रावी की तो निश्चित रूप से उत्पादन क्षमता मुर्रा नस्ल की भैंसों के बराबर है और प्रजनन के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो भी मुर्रा नस्ल की भैंसों के बराबर है। लेकिन सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है कि उसकी कीमत मुर्रा नस्ल की भैंसों से कहीं कम है। तो किसान भाई जो दूध उत्पादन के लिए भैंस का पालन करना चाहते हैं वो नीली रावी नस्ल की भैंसों का पालन कर सकते हैं। छोटे और मझले किसान जिनके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंस खरीद सकें वो नीली रावी की तरफ जा सकते हैं जी। नीली रावी जो भैंस है उसके वीर्य के टीके आपके जो पटियाला के अंदर सीमन बैंक है पंजाब सरकार किसानों तक पहुंचाती है। तो हमारा सीमन बैंक जो पटियाला नाभा के अंदर है उससे किसान भाई इन पशुओं के वीर्य के टीके से अच्छी नस्ल की अपनी नीली रावी भैंस का उत्पादन कर सकते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे इलाकों के अंदर आज नीली रावी जो प्योर नीली रावी नस्ल है उसकी बड़ी भारी कमी है लेकिन मांग दिन प्रतिदिन नीली रावी की भी बढ़ती जा रही है। भारी कमी की वजह क्या है? भारी कमी की वजह से क्या है, बहुत सारे जो प्रदेश हैं जी। उन्होंने मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं उनका अपना ब्रीडिंग जो पॉलिसी है उसका हिस्सा बना लिया। चाहे वो आपका पंजाब है, चाहे हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, बहुत सारे प्रदेशों ने आज जो मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं उनको अपने ब्रीडिंग पॉलिसी का हिस्सा बना लिया है। तो एक जो शुद्ध प्योर ब्लड जिस भी जन्म प्लाज्म का होना था, चाहे वो नीली रावी है या उन प्रदेशों की भैंसों की नस्ल हैं जहाँ पे ये ब्रीडिंग पॉलिसी का मुर्रा ब्रीडिंग पॉलिसी का हिस्सा है, तो वहाँ उनके जो प्योरिटी है उस प्योरिटी में कमी आई है। जो करैक्टर एक नीली रावी के खास होने चाहिए थे उनमें कुछ मिलावट हुई है। आप देखोगे बहुत सारे पशु आपको रास्ते में जाते हुए आप देखना ध्यान से जी। पंजाब जब आप जाओगे या पंजाब में जब आप ट्रैवल करते हो तो आप देखोगे बहुत सारे पशु ऐसे हैं जिनमें दोनों मुर्रा नस्ल के करैक्टर्स और नीली रावी दोनों का मिश्रण आपको दिखाई देगा। क्या ये क्रॉस ब्रीडिंग होगी इनके वीर्य की? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही कि एक क्रॉस ब्रीडिंग टाइप का जो है ना वो नया मिश्रण जो है ना जी। वो तैयार हो गया है। तो इसलिए हम किसान भाइयों को ये कहेंगे कि जो किसान भाई हैं वो उत्तम नस्ल का जो प्योर नीली रावी सांड हैं
उनके टीके से ही अपने नीली रावी पशुओं को गाभिन करवाएं, ताकि इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सके। आपने देखा होगा पिछले दिनों पूरे हिंदुस्तान के जी। अंदर, अगर पूरी दुनिया के अंदर भैंस का कोई व्यापार होता है तो पूरी दुनिया की नज़र हिंदुस्तान के ऊपर होती है। और हिंदुस्तान में अगर मुर्रा की भैंस खरीदनी है तो वो हरियाणा आपका प्रदेश है, और नीली रावी अगर खरीदनी है तो पंजाब आपका प्रदेश है। तो इस व्यापार की वजह से भी बहुत सारे अच्छी नस्ल के पशु हमारे बाहर चले गए, जिनका पलायन हुआ है, और उस पलायन की वजह से अच्छी नस्ल के पशुओं की कमी हमारे दोनों प्रदेशों के अंदर, चाहे वो नीली रावी के पशु हों चाहे वो मुर्रा के पशु हों, उनकी कमी हुई है। और उनको बढ़ावा देने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जो अपने पशु हैं उनको उत्तम गुणवत्ता के सांड के नीली रावी सांड से गाभिन करवा के नीली रावी की भैंसें तैयार करें, क्योंकि दिन प्रतिदिन किसानों की मांग नीली रावी के प्रति बढ़ती जा रही है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि वो अच्छे नीली रावी के पशु पालेंगे तो निश्चित रूप से उनके दूध उत्पादन में तो बढ़ोतरी होगी, साथ साथ नीली रावी नस्ल की जो कीमत मिलनी चाहिए वो किसान भाइयों को उस तरह की कीमत मिलेगी। नीली रावी भैंस की अगर हम बात करें तो इसका दूध हमें कितना लीटर मिल जाता है? बिल्कुल, मैंने जैसा बताया कि नीली रावी और मुर्रा नस्ल की भैंसों के दूध उत्पादन में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर बराबर चलती है, पैरेलल चलती हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन के पैरामीटर हों चाहे वो प्रोडक्शन के पैरामीटर हों, दोनों के अंदर बराबर का ही मुकाबला है। लेकिन कीमत के हिसाब से आज भी नीली रावी की भैंसें मुर्रा नस्ल की भैंसों से कहीं सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं, लेकिन आने वाले समय में नीली रावी भी हो सकता है मुर्रा के बराबर आ खड़ी हो, और दूध उत्पादन के हिसाब से तो आज मुर्रा के साथ खड़ी है जी। और जो प्रजनन है, बच्चे पैदा करने की क्षमता है, उसमें भी मुर्रा के बराबर है। तो नीली रावी एक अच्छी नस्ल की भैंस है जिसका हमारा सब कैंपस नाभा के अंदर है। तो किसान भाई अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो नाभा के अंदर हमारा जो केंद्र है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान का उप परिसर नाभा नीली रावी का है, वो उससे अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमें ये भी बताइए, नीली रावी में किस तरह की बीमारियां देखने में मिलती हैं? अगर आप देखें संकर और विदेशी नस्ल की जो गायें हैं जी, जो पंजाब के अंदर बहुत सारे किसानों के पास हैं, उनमें बहुत सारी बीमारियां हैं और हरे चारे की मांग उनकी सारा साल बनी रहती है, जिसकी उपलब्धता कम रहती है। लेकिन जो हमारी नीली रावी नस्ल की भैंसें हैं उनके अंदर जो निम्न गुणवत्ता के चारे हैं उनको अच्छा दूध में कन्वर्ट करने की क्षमता है, और बहुत सारी बीमारियां उन पशुओं के अंदर नीली रावी भैंस के अंदर नहीं हैं। सिर्फ दो ही मुख्य बीमारियां उस भैंस को प्रभावित करती हैं, एक तो मुंह खुर और एक गलगोटू। अगर इनके हम टीके समय पर लगवा लें तो ये बीमारियां भी उन पशुओं के पास नहीं आती। बाकी उस पशु के अंदर रोगों से लड़ने की इतनी बड़ी ताकत है कि बहुत सारी बीमारियां तो उसके पास भी नहीं आती। तो सिर्फ दो ही मोटी बीमारियां जो हैं मुंह खुर और गलगोटू, और इनका अगर आप समय से टीका लगवा लेंगे तो आप निश्चिंत हो जाते हैं, पशु के अंदर आपके कोई बीमारी नहीं आएगी। आप एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि मिनरल्स की जो है ना उसकी पूर्ति करते रहे, खनिज मिश्रण अपने पशुओं को रोजाना प्रतिदिन देते रहें। अगर आप प्रतिदिन अपने स्वस्थ और बीमार पशुओं को भी अगर खनिज मिश्रण खिलाते रहेंगे तो बहुत सारी बीमारी जो प्रजनन से संबंधित हैं, जो जनन से संबंधित हैं, उनका इलाज अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों, नीली रावी भैंस के बारे में आपको जानकारी मिली। अगर आपके पास पूंजी कम है और आप मुर्रा नस्ल की भैंस नहीं खरीद सकते, यानी कि कम पैसे में मुर्रा नस्ल के बराबर की नीली रावी भैंस लीजिए और वही सारी चीज़ें आप इनसे भी ले सकते हैं। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।